बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको एक नाकाबिल यकीन कहानी सुनाएंगे कि किस तरह एक फ़ैमिली ने एक ज़ख्मी लोमड़ी को बचाया और कुछ अरसे बाद कैसे उस लोमड़ी ने अपने इस एहसान का बदला दिया। इस फैमिली में मौजूद मियाँ बीवी को घूमने फिरने का बहुत शौक़ था और उन्हें नेचर से ख़ास लगाव था। आइए ये कहानी इस फैमिली में मौजूद औरत की ज़बानी सुनते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन मोहतरम, उस औरत ने बताया कि इस हफ़्ते के इख्तिताम पर मैं, मेरा शोहर और हमारी बेटी शहर से बहुत दूर एक गाँव की तरफ निकल गए। हमने पहले ही फ़ैसला कर लिया था कि हमें किस घर में रहना है, इसलिए हमने सब ज़रूरी सामान लिया और इस गाँव की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। गांव काफ़ी दूर था और 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद ट्रैफिक भी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। मगर अचानक मेरे शोहर ने गाड़ी रोक दी। मैंने आंखें खोलीं तो वो गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। मैंने देखा कि सड़क पर काफ़ी कीचड़ था और सड़क के किनारे पर एक जानवर पड़ा था। वो कीचड़ से बिल्कुल भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसका रंग भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं भी गाड़ी से बाहर निकल गई। इस जानवर के करीब पहुँचकर पता चला कि वो एक लोमड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वो किसी गाड़ी से टकराई हो। वह बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल सकती थी और उसकी हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसी दौरान हमारी बेटी जागकर गाड़ी से निकली और हमारे पास से होती हुई इस जानवर के पास जाकर उसके सर पर दलासे देने लगी। हमारी बेटी ने हमारी तरफ देखा और पहली बार हम दोनों ने उसकी आंखों में एक जानवर के लिए इतनी हमदर्दी देखी थी। उसने कहा कि हम इस लोमड़ी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। हमने फैसला किया कि उसे भी अपने साथ गाँव ले चलेंगे, जहाँ कोई ना कोई हमारी मदद कर सकेगा। मैंने गाड़ी से एक कंबल लाया। मेरे शोहर ने उसे कंबल में लपेटकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। हमारी बेटी इस लोमड़ी के साथ ही बैठ गई और उसका सर अपनी गोद में रख लिया और हम फिर से सफ़र पर चल पड़े। गांव पहुंचते ही हम लोग पहले ही घर रुक गए, क्योंकि वहाँ लाइट जल रही थी, लोग भी मौजूद थे और चूल्हा जल रहा था। मेरे शोहर गाड़ी से निकलकर इस घर की तरफ गए। हमने उसे सारा माजरा बयान किया और कहा कि वही इस हालत में उनकी मदद कर सकती है। उसने बीमार लोमड़ी को देखा और मेरे शोहर से कहा कि इसे मेरे घर ले चलें। उसका मायना करने के बाद हमें पता चला कि इस लोमड़ी का एक पंजा ज़ख्मी है, मगर उसके फेफड़ों में भी मसला था और उसे सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। उस औरत ने कहा कि अच्छा किया कि इसे आप वक्त पर मेरे पास ले आए। अब मुझे साथ वाले कुएं से साफ़ पानी भर कर ला दो और 2 दिन बाद इस जानवर का पता करने आ जाना। अब हमारे पास उस औरत की बात सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सुबह 5 बजे हमारी बेटी ने हमें फिर से उठा दिया। वो बहुत परेशान थी और कुछ देर के लिए बाहर बैठना चाहती थी। नाश्ता करने के बाद हम इस हकीम औरत के घर चले गए। दरवाजे पर दस्तक दी मगर वो बाहर ना आई। थोड़ी देर के बाद दोबारा दस्तक देने पर भी जब इस औरत ने दरवाज़ा न खोला तो हम खुद ही अंदर चले गए। अंदर वो औरत मौजूद थी और लोमड़ी भी चूल्हे के आगे पड़ी थी। इस औरत ने हमें कहा कि आप सोच लें इस लोमड़ी के साथ क्या करना है, क्योंकि इसका आप लोगों के रास्ते में अचानक आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी बेटी और इस लोमड़ी का कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। आप इस ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं कर सकते, वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। मैंने और मेरे शोहर ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि हमें इस बूढ़ी औरत की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। इस औरत ने कुछ जड़ी बूटियाँ भी दीं और कहा कि आप लोमड़ी को अपने साथ ले जाएं और इसे ये जड़ी बूटियाँ खिलाते रहें। मैंने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उस औरत को दिए, लेकिन इस औरत ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, इससे बेहतर यह है कि तुम मुझे कुएँ से पानी ला दो। हम लोगों ने उसे पानी ला कर दिया और वापस अपने घर आ गए। रास्ते में हमने इस लोमड़ी का फिर से मायना किया और इसे अपने साथ ले आए, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक थी। घर आने के बाद हमारी बेटी ने अपने दोस्तों को फ़ोन करके लोमड़ी के बारे में बताया। अब लोमड़ी चल फिर सकती थी, मगर कभी कभी वो गुस्सा भी दिखाया करती थी, इसलिए हम अपनी बेटी को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ते थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद हमने फिर से गाँव जाने का इरादा किया, लेकिन अब हमारे साथ वो लोमड़ी भी थी और उसका नाम हम सब ने मिलकर रे रखा था। फिर हम अपने घर आकर घर की सेटिंग में मसरूफ़ थे और मेरी बेटी और रे बाहर सहन में खेल रही थीं। अचानक लोमड़ी ने हमारी बेटी को उठाकर ज़मीन पर दे मारा। जब मैंने ये सब देखा तो सहन की तरफ भागी ताकि अपनी बेटी को बचा सकूं, मगर जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। जब मैंने लोमड़ी की तरफ देखा तो उसने अपने पंजों में एक सांप पकड़ा था। उसे देखकर मुझे समझ आई कि असल में लोमड़ी ने मेरी बेटी को बचाया है। तब मुझे इस बूढ़ी औरत की बात याद आई कि किस्मत ने उनकी बेटी और लोमड़ी के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर रखा था। हमने इस लोमड़ी को बचाया और उसने हमारी बेटी को सांप से बचाया। वो लोमड़ी कई सालों तक हमारे साथ रही और फिर मर गई। दरअसल उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका था। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें।
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔